इस वक्त ये खबर आपके लिए। जज की तलकीन नजरअंदाज, फवाद चौधरी बाज नहीं आए। रिहा होते ही कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर FIR कटवाने वाले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कमरे में बंद करके 2 छित्तर लगाएं। इसकी मजीद तफसील आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों को धमकियां देने के केस में अडयाला जेल से जमानत पर रिहा होने वाले फवाद चौधरी ने रिहा होते ही फिर इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। बोले अदालत में भी कहा है कि जो बातें की हैं उस पर स्टैंड करता हूं, एक लफ्ज से भी पीछे नहीं हटूंगा। कारकुनों से खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कटवाई है और जिस पर गद्दारी का केस बनाया है उससे मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि मशवरा देने वाले और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और उसको रख के 2 छित्तर लगाएं। इससे पहले अदालत ने फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि फवाद चौधरी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इस शर्त पर जमानत मंजूर कर रहे हैं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। जहां तक ये इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छित्तर मारे। मैंने अदालत में भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूँ, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सानहे पेशावर पर रियासत पाकिस्तान का वाज़े आज़म सामने आ गया। विफाकी काबीना ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा, दहशत गर्दी को खत्म किया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलहा दिया जाएगा। विफाकी काबीना की करारदाद में इस बात पर जोर दिया गया कि कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि सियासी लड़ाइयाँ ख़त्म करके तमाम सियासी क़ुव्वतें एक हो जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम मुक़्तदर शख्सियात और इदारों से पूछ रही है कि दहशतगर्द वापस कैसे आ गए, खैबर पख्तूनख्वा दोबारा दहशतगर्दों के हाथों में कैसे चला गया। वज़ीर आज़म ने काबीना से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इतने अरसे अमन कायम रहा, अब कौन दहशतगर्दों को वापस लेकर आया? कौन कहता था कि जिहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं, उन्हें कौमी धारे में लाएंगे? चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी और महंगाई के जिम्मेदार वो नहीं हैं। KPK में दहशतगर्दी से मुतालिक हुकूमती इल्जामात पर नाराज इमरान खान ने अपनी हुकूमत की पॉलिसीज पर वजाहतें दी। कहा दहशतगर्दी के जिम्मेदार वो हैं जो 30 साल इक़्तिदार में रहे और अब भी इक़्तिदार में हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के वक्त खाना जंगी का खदशा था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, अफगान फौज ने हथियार डाले और तालिबान हुकूमत आ गई। इमरान खान ने कहा जून 2022 में TTP के पाकिस्तान वापसी का जायजा लेना शुरू किया गया तो इनकी हुकूमत को हटा दिया गया। एक बार फिर बात इमरान खान की, जिन्होंने न सिर्फ आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्ज़ामात को दोहराया बल्कि कहा कि आसिफ जरदारी ने उनके खिलाफ जो साजिश की उनके पास इसकी सॉलिड इंफॉर्मेशन है। आसिफ जरदारी अदालत जरूर जाएं, ये कयामत की निशानी है कि आसिफ जरदारी ने उन पर हत्या की इज्जत का दावा किया है। एक क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। सारी दुनिया में मजमून आपको दिखाएंगे पहले कि मिस्टर 10% आपका नाम रखा गया था। सिंध के लोगों से पूछें कि क्या जुल्म का निजाम आपने वहां रखा हुआ है। कुरान पे हाथ रख के बताएं कि आपने अब तक कितने लोग मरवा चुके हैं। और ये जो आसिफ जरदारी आपने जो गेम की है, ये एक स्प्लिटर ग्रुप है दहशतगर्दों का। और मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड है, वो इतनी सॉलिड है कि वो उसमें जो जो मुझे डिटेल्स पता है। ये जो तीसरा जो ये प्लान इन्होंने किया हुआ है, अब ये दहशतगर्दी के नाम पे होगा। तो जी दहशतगर्द का खुद को हमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। मैं ये इसलिए सारी कौम के सामने लेके आ रहा हूं कि आसिफ जरदारी, आपने जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर रखा हुआ है, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी, इसलिए मैंने किया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान मुल्क में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। पाकिस्तानी मईशत का कातिल और महंगाई का मुजरिम तकरीरों से मजलूम नहीं बन सकता। इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हुए मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि जिसने NRO देने पर मजबूर किया उसी को ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर क्यों की। इमरान खान तस्लीम कर रहे हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे को अपनी सियासत की नज़र करना चाहते थे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए तस्लीम किया है कि कल अदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात के
अच्छे नताइज नहीं निकले। उन्होंने कहा कि अब तालिबान से मुज़ाकरात का ना कोई सेंस बनता है, ना कोई तुक है। अब बात करने की ज़रूरत नहीं, अब तो जंग है। देखिए बैरिस्टर सैफ का तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए गुजरात में परवेज इलाही की रिहायशगाह पर पुलिस ने छापा मारा। छापे के खिलाफ गुजरात में रैली निकाली गई। नैब हेडक्वार्टर्स में करप्शन केसेस के मुतासरीन को रुकूम की वापसी की तकरीब हुई। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने 70 से ज़ायद मुतासरीन में 5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम तकसीम की। चेयरमैन नैब ने बताया कि अस्करिया टाउन केस में गबनशुदा कुल रकम 49 करोड़ रुपए, जबकि गुलशन रहमान केस में कुल रकम 1 अरब 2 करोड़ रुपए बरामद कर ली गई। मुफ्ती एहसान केस के 58 करोड़ रुपए और सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम के 8 करोड़ रुपए मुल्जिमान से निकलवा लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना से मशावरत के बाद वफाकी सेक्रेटेरिएट के अफसरान की तनख्वाहों में मौजूद गैर मुनसिफाना फ़र्क ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। ग्रेड 17 से 22 के वफाकी सेक्रेटेरिएट के वो अफसरान जो गुज़श्ता फ़ैसले से एग्जीक्यूटिव अलाउंस से महरूम रहे, उनको 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस मिलेगा। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के लिए मुश्तरका पोल फंड कायम करने के लिए कवानीन मुरतब किए जा रहे हैं। POS फी, सर्विस चार्जेस, ग्रांट्स और मुनाफे के फंड ज़ाती फलाह पर खर्च किए जाएंगे। हेडक्वार्टर सपोर्ट अलाउंस के नाम पर माहाना 40,000 रुपये तक अलाउंस मिलेगा। जियो न्यूज़ के पास दस्तावेज़ के मुताबिक आरजी रिहाइश के लिए 30 लाख तक का सामान खरीदने की इजाज़त होगी। इसके अलावा सीनियर अफसरान को रिहाइशगाह का माहाना 3 लाख तक किराया भी दिया जाएगा। हाउस रेंट सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप अलहदा से मिलेगी।